हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पितृपक्ष या श्राद्ध में किसी भी दिन जो भी इंसान इन 7 में से किसी भी चीज का दान करता है तो उसको धनवान और मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इन चीजों का दान करने से आपके पितृ आपसे खुश हो जाते हैं और आपके घर की सुख शांति में जितनी भी रुकावट आ रही है उनको दूर कर देते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपके कार्य नहीं बन रहे होते हैं, या आप धन की कमी या कर्ज से परेशान हो जाते हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है। तो दोस्तों, इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध में आप आज की वीडियो में बताई गई इन 7 चीजों में से अगर किसी भी एक चीज का दान कर देते हैं तो तुरंत ही आपके सभी पितृदोष का नाश हो जाएगा और आपको मिल जाएगी सभी संकट और कष्टों से मुक्ति। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव जी की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलिएगा। और आपने अभी तक धर्म मंगल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत इस साल भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से हो गई है, जो 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार तक रहेगा। इसलिए पितृपक्ष से संबंधित सभी कार्य 14 अक्टूबर तक ही संपन्न कर लेना बेहतर होगा। दोस्तों, देवी देवताओं को पूजनीय मानने वाला सनातन धर्म मृत्यु के बाद भी पूर्वजों का आभार व्यक्त करने की परंपरा रखता है, जिसे श्राद्ध कहा जाता है। इसे प्रतिवर्ष नियमित किया जाता है। इसी के साथ ही पितृपक्ष जुड़ा हुआ है। पितृपक्ष का समय पूर्वजों को माना जाता है। इस समय उन्हें याद किया जाता है और उनके निमित्त पूजा कराई जाती है। मान्यता है कि इस दौरान श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि कार्य करने से हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह प्रसन्न हो जाते हैं। इस समय पितृदोष से मुक्ति पाने हेतु कुछ उपाय किए जाते हैं। प्रार्थना और दान कम किए जाते हैं। तो पितृपक्ष में दान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपनी श्रद्धा से यथासंभव दान करते हैं। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं कि काल सर्प दोष और पितृदोष भी दूर हो जाते हैं, आयु बढ़ती है और धन, यश, सफलता, सुख, शांति आदि की प्राप्ति होती है। लेकिन पितृपक्ष में उचित वस्तुओं का सही तरीके से दान किया जाए तो यह चमत्कारिक फल देने वाला साबित होता है। जरूरतमंद व्यक्ति को दान देने से उसका शुभ आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही इससे कुंडली के समस्त ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। दोस्तों, पितरों के निमित्त उनके गोत्र तथा नाम का उच्चारण करके जो भी वस्तु उन्हें अर्पित की जाती है वो उन्हें उनकी योनि के हिसाब से प्राप्त होती है। हमारे पितरों के पितृ योनि में होने पर उन्हें सूक्ष्म द्रव्य रूप में, देवलोक में होने पर अवरूप्य रूप में, गंधर्व लोक में होने पर भोग्य रूप में, पशु योनि में तरुण रूप में, सिर्फ योनि में वायु रूप में, यक्ष योनि में पेड़ रूप में, दानव योनि में मांस रूप में, प्रेत योनि में रुधिर रूप में। यदि हमारे पितृ मनुष्य योनि में हो तो उन्हें अन्न, धन आदि के रूप में प्राप्त होता है। तो सुयोग्य तरीके से उचित वस्तुओं का हमारे द्वारा किया गया दान कभी भी निष्फल नहीं होता और विशेष चीज़ों का दान करके उसके अनुसार हम मनचाहा फल भी प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस चीज़ का दान पितृपक्ष में करने से हमें क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव लिखना न भूलिएगा। अगर आपने अभी तक धर्म मंगल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, पितृपक्ष में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं काले तिल। काले तिल पितरों के देवता माने जाने वाले भगवान विष्णु को अति प्रिय है। कोई भी चीज दान करते समय पितृपक्ष में हाथ में काले तिल लेकर ही दान करें। इससे दान का संपूर्ण फल हमारे पितरों को प्राप्त होता है और काले तिलों का दान करने से दानी के पूरे परिवार की हर प्रकार के संकटों से रक्षा होती है। पितृदोष से बचने के लिए या फिर उसे समाप्त करने के लिए काले तिल का दान अवश्य करें। दान जरूरतमंद तक पहुँच जाए तो उसका पुण्य फल भी पितरों तक अवश्य पहुँचता है। मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं अन्न, वस्त्र और भूमि। तो अन्न दान इस समय करना उत्तम माना जाता है। इसमें आप कोई भी अनाज का दान दे सकते हैं, पूरा भोजन दे सकते हैं। इससे दानी व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। गेहूं, चावल
आदि का दान यदि संकल्प के साथ किया जाए तो पितृदोष दूर हो जाते हैं, साथ ही मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगला है वस्त्र दान। ऐसा माना जाता है कि पितृ भी हम मनुष्यों की तरह ही सर्दी गर्मी का अनुभव करते हैं और बचने हेतु अपने वंशजों से वस्त्र की कामना रखते हैं। तो माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त वस्त्र का दान करता है उस पर पितरों की सदैव कृपा बनी रहती है। वस्त्र दान से यमदूतों का भय भी समाप्त हो जाता है। पितरों के निमित्त धोती और दुपट्टे का दान करना सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसे तो आप कुर्ता, गमछा, बनियान, रुमाल आदि किसी भी तरह के वस्त्रों का दान कर सकते हैं, परंतु केवल नए वस्त्रों का दान करें। घर के पुराने या पहने हुए वस्त्र दान न दें। दोस्तों, भूमि दान में भी पितृपक्ष में उत्तम माना जाता है, लेकिन यह दान करना हर किसी के बस में नहीं होता। किसी भी गरीब व्यक्ति को किया भूमि का दान को स्थायी संपत्ति अतुल वैभव देता है। महाभारत में कहा गया है कि अनजाने में अपने हाथों में हुए बड़े से बड़े पाप से भी भूमि दान से मुक्ति मिल जाती है। इससे यक्ष अक्षय पुण्य मिलता है। कहते हैं कि पितरों के निमित्त भूमि दान करने से पितरों को पितृलोक में उचित स्थान मिलता है। भूमि का दान संभव न हो सके तो इसके स्थान पर मिट्टी के कुछ टुकड़े उचित दक्षिण के साथ किसी थाली में रखकर किसी ब्राह्मण को दिए जा सकते हैं। श्रद्धा पूर्वक मिट्टी का दान करने से भी पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। भूमि दान से यश, मान, सम्मान और स्थायी संपत्ति में वृद्धि होती है। दोस्तों, पितरों के श्राद्ध में गाय के घी को सुपात्र ब्राह्मण को दान देना अत्यंत ही मंगलकारी माना जाता है। गेहूं का दान देने से के जीवन में शुभता लाता है। गुड़ के दान से भी पितृ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इससे दानी को धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति होती है। पितृ पक्ष में गरीब बीमार व्यक्तियों को औषधि का दान करना श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे गरीब रोगी व्यक्ति का उपचार करवाना और उसे दवाई भेंट करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दान से दानी के जीवन से संकटों का नाश हो जाता है, आर्थिक लाभ मिलते हैं, कुल में वृद्धि होती है। दोस्तों, परिवार से कलेश ग्रह दूर करने की दृष्टि से श्रवण दान उत्तम बताया गया है। श्रवण दान से परिवार के सभी सदस्यों में आपसी प्रेम, मेल जोल बढ़ता है, घर में सुख में वातावरण रहता है। अगर आप सोना दान नहीं कर सकते तो इसके बदले में अपने सामर्थ्य अनुसार धन का दान कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेंगे। दोस्तों, श्राद्ध में चांदी के दान का बहुत अधिक महत्व है। माना जाता है कि पितरों को चांदी की वस्तुएं अति प्रिय है। चांदी, चावल, दूध आदि के दान से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं, इससे वृद्धि होती है। दानी को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, गौ दान को भी शास्त्रों के अनुसार सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है और पितृपक्ष में किया गया गौदान हर सुख ऐश्वर्य प्रदान करने वाला माना गया है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृत्यु के समय जो भी व्यक्ति गाय की पूंछ पकड़कर गौदान करते हैं उन्हें मृत्यु उपरांत वैतरणी नदी पार करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। वैतरणी नदी यमलोक के रास्ते में पड़ती है, जिसमें भयानक जीव जंतु निवास करते हैं जो पापी व्यक्ति को घोर पीड़ा देते हैं। इसलिए पितृपक्ष में गाय का दान करने से पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने वंशों को हृदय में आशीर्वाद देते हैं। गौ दान के अवज में आप यथाशक्ति धन दान का भी दान कर सकते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए नमक का दान बड़ा उपयुक्त साबित होता है। इस दान के पहले ब्राह्मण देवता को हमारे पितरों की छवि देखते हुए उन्हें पूर्ण श्रद्धा और स्नेह से भोजन कराएं। उसके बाद में उन्हें दान देकर उनका आशीर्वाद लेकर उनकी संतुष्टि की प्रार्थना करते हुए उनसे भूलवश हमारे अपने हाथों हुए किसी भी अपराध के लिए क्षमा मांगे। पितृपक्ष में पितरों को शांति मिलने हेतु जूते चप्पल का दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। किसी जरूरतमंद को जूते चप्पल का दान करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती है। पितृपक्ष में छाते का दान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं। इनके अलावा आप अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार अपने पितरों की पसंद के फल, बिस्तर, पंखा, मिट्टी का घड़ा आदि का भी आप सुपात्र ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। कहा जाता है कि
पितरों के निमित्त किया जाने वाला दान केवल ब्राह्मणों को ही देना चाहिए, क्योंकि उन्हें ब्रह्म का अंश माना जाता है। लेकिन आपके दान से अगर किसी गरीब असहाय व्यक्ति की मदद हो जाती है तो वह अति उत्तम है। तो कुछ दान ब्राह्मण को और कुछ दान जरूरतमंद व्यक्ति को दिन दान श्रद्धा के दिनों में, श्राद्ध के दिनों में कोई भिक्षा मांगने आए तो उसे कभी खाली हाथ न जाने दे। यह दान पूर्ण श्रद्धा और आदर पूर्वक करे, मन में उपकार की भावना न रखे। पितृपक्ष में इस तरह किए गए दान का फल जीवात्मा को स्वर्ग लोक में प्राप्त होता है। दोस्तों, वही अब हम आपको बताते हैं कि इस पितृपक्ष में आपको किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में तेल का दान न करें। दोस्तों, पितृपक्ष में तेल का दान नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में तेल का दान करने से आपके पितर आपसे नाराज हो जाते हैं। खास करके सरसों के तेल का दान तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में पुराने कपड़े का दान न करें। दोस्तों, पितृपक्ष में यदि आप कपड़े का दान करना चाहते हैं तो याद रखें कि दान में सिर्फ नए कपड़े ही दें। अपने पुराने और बेकार कपड़े किसी को भी दान में न दें। साथ ही जूते चप्पल का भी दान न करें, क्योंकि इस तरह का दान व्यक्ति के राहु दोष और पितृदोष लगता है, जिससे आपकी तरक्की में बाधा हो सकती है। पितृपक्ष में बेकार और जूठा भोजन न करें। दोस्तों, पितृपक्ष में अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। साथ ही साथ शास्त्रों में भी कहा गया है कि अन्नदान महादान होता है। पितृपक्ष में यदि आप भोजन का दान करना चाहते ही है तो अच्छे भोजन का दान करें और किसी को भी अपना जूठा भोजन तो बिल्कुल भी न दें। पितृपक्ष में अच्छा और शुद्ध भोजन किसी को करवाने से पितर खुश होते हैं। पितृपक्ष में लोहे के बर्तन का दान न करें। दान दोस्तों, पितृपक्ष में कई लोग बर्तन का दान करते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि लोहे के बर्तन का दान न करें। लोहे के बर्तन का दान करने से पितर आपसे नाराज हो सकते हैं और आप पर पितृदोष लग सकता है। इसलिए स्टील के बर्तन का ही दान न करें। पितृपक्ष में काले कपड़ों का दान न करें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान व्यक्ति को काले रंग के कपड़े किसी को भी नहीं देना चाहिए। पितृपक्ष में सफ़ेद रंग के कपड़े व्यक्ति को दान में देने चाहिए। सफ़ेद रंग के कपड़े दान करने से हमारे पूर्वज हमसे खुश रहते हैं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में दान करने से आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए अब हम आपको बताते हैं दानवीर कर्ण से जुड़ी हुई कथा के बारे में। दानवीर कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि कर्ण देवी कुंती से सबके सबसे बड़े पुत्र है और सूर्य देव के पुत्र है। और सूर्य देव ने अपना वादा पूरा करने के लिए अपनी सुरक्षा कवच भी दान कर दिया था। कर्ण ने अपने पूरे जीवन में गरीब और जरूरतमंदों को पैसा और सोना दान किया और उनके दर पर आने वाले किसी भी गरीब व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने दिया। लेकिन उन्होंने कभी भी अन्न का दान नहीं किया। अपने अंतिम समय में जब कर्ण मृत्युलोक में छोड़कर स्वर्ग में गया तो उसे सोने और पैसों से अलावा कुछ नहीं दिया गया। जब इंद्रदेव से इसका कारण पूछा गया तो इंद्रदेव ने बताया कि उन्होंने जीवन भर केवल ही धन और सोना ही दान किया और पितरों की शांति के लिए कभी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए उन्हें भोजन नहीं दिया गया। देवराज इंद्र की बात सुनकर सूर्यपुत्र कर्ण ने देवराज से कहा, मुझे अनुदान दे। महत्व का पता नहीं था और अपनी गलती का एहसास होने पर अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर जाने का अनुरोध किया। फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। पृथ्वी पर आने के बाद कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया और भूखे गरीबों को भोजन का दान किया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि पितृपक्ष से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।